हेलो इन्वेस्टर्स। तो आज मैं एक नया वीडियो लेके आया हूँ एंड आई विल बी टॉकिंग अबाउट अ NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी. This company listed in the year 2024. 24 यस, एक साल पहले इसका IPO आया था. कंपनी इज़ मानबा फाइनेंस. सो मानबा फाइनेंस के बारे में बात करेंगे. तो दिस कंपनी is basically they are into two auto loans, basically two-wheeler EV, two-wheeler loan, second hand bike लोन. तो ये इस तरह के मार्केट को केटर करता है. दिस कंपनी स्टार्टेड, it's not a very new company. It started almost 30 years ago in the year 1996. So almost 30 साल हो गए कंपनी को ऑपरेट करते हुए एंड लास्ट ईयर इनका IPO आया था. इनका जो मेन ऑटो बिजनेस का सेगमेंट है विच इज़ ऑटो लोन सेगमेंट, जिसमें ये दे हैव टू व्हीलर लोन, EV टू व्हीलर लोन, सेकेंड हैंड बाइक, थ्री व्हीलर लोन, प्री ओन्ड कार, मतलब सेकेंड हैंड कार लोन. सो बेसिकली दे आर केटरिंग टू दिस ऑटो लोन सेगमेंट. Secondly, they are also into MSME loans, जिसमें they give small ticket business loan and personal loans also. So basically this company is into auto loan as well as MSME loan. It is not into microfinance, very important. तो microfinance में नहीं है जहाँ पे और ज़्यादा आपको रिस्क प्रोफाइलिंग रहता है, बट इट इज़ नॉट इनटू दैट सेगमेंट. सो नाउ कमिंग टू कंपनीज़ का Q1 रिजल्ट्स की बात करेंगे. तो Q1 रिजल्ट्स में कंपनी का रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया था. सो बेसिकली कंपनी का जो AUM है, दैट ग्रू एसेट अंडर मैनेजमेंट, ये YOY 43% से ग्रो किया है. और उसका डिसबर्समेंट ग्रोथ भी अच्छा है, 27%. YOY में नेट इंटरेस्ट इनकम भी मेंटेन रहा है. मोर इम्पॉर्टेंटली इनका जो डीलर ग्रोथ है, तो दे हैव लॉट ऑफ डीलर्स हु sell their products across the geography. The dealer has grown from 711 in Q1 FY25 to 1258. ऑलमोस्ट 77% का डीलर ग्रोथ इनको आया है. और ये डीलर ग्रोथ बेसिकली इनका आया है इन न्यू टेरिटरीज जहाँ पे अभी एक्सपैंड कर रहे हैं, बेसिकली इन द स्टेट्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश. वहाँ पे इनका प्रेजेंस कम है, तो नाउ दे आर एक्सपैंडिंग वेरी एग्रेसिवली इन दीज टू स्टेट्स. GNPA QOQ में थोड़ा नीचे आया है, फ्रॉम 3.47 टू 3.32 टू 3.47. ग्रॉस NPA थोड़ा सा बढ़ा है, विच इज़ काइंड ऑफ अ कंसर्न. बट ओवरऑल अगर आप रिजल्ट देखेंगे तो उनका पैड ग्रोथ भी बहुत अच्छा हुआ है. 88% से पैड ग्रो किया है. So they had a PAT of 5.2 CR in last quarter, and in this quarter, I mean Q1 quarter, their PAT was 9.2 CR. I mean almost 80 to 90% का growth हुआ, which is very healthy growth, I would say. कंपनी का जो geography है, basically they are being an NBFC, they are currently majorly into 6 states and a dealer network of almost 1200 plus, as I said. बेसिकली इनका बिजनेस मॉडल ऐसा है कि ये दे टाई अप विथ वेरियस पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, एंड ऑल्सो सम बिग NBFCs लाइक बजाज फाइनेंस, एंड दे सोर्स फंड्स विथ अ को लेंडिंग पार्टनरशिप विथ मुथूट कैपिटल एज वेल. सो ये को लेंडिंग के ऊपर बिजनेस मॉडल है. तो बेसिकली दे सोर्स बिजनेस फॉर दीज कंपनीज लाइक मुथूट कैपिटल, फॉर प्राइवेट बैंक्स, बेसिकली लोन्स के ये बिजनेस जनरेट करते हैं, और उसमें दे हैव सम कट और सम मार्जिन विच दे अर्न. मोर इम्पॉर्टेंटली इनके जो स्टेट्स जहाँ पे ये अभी ऑपरेट कर रहे हैं, तो बेसिकली इनका जोग्राफिकल प्रेजेंस है गुजरात एंड महाराष्ट्र में. दे आर मोस्ट आई मीन देयर स्ट्रॉन्गेस्ट प्रेजेंट इज इन गुजरात एंड महाराष्ट्र, बिकॉज यहीं से कंपनी ओरिजिनेट हुई थी. दे आर ऑल्सो इनटू राजस्थान एंड छत्तीसगढ़ में भी इनके काफ़ी ब्रांचेज हैं. बट मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश में इनके ज़्यादा ब्रांचेज अभी नहीं है. दे आर हैविंग जस्ट 4 ब्रांचेज इन मध्य प्रदेश एंड 4 इन उत्तर प्रदेश. नाउ देयर प्लान इज टू एक्सपैंड देयर ब्रांच काउंट इन दीज 2 स्टेट्स एज वेल, एंड गोइंग फॉरवर्ड ये और भी ज़्यादा स्टेट्स में अपने प्रेजेंस को बढ़ाएंगे. दैट इज़ व्हाट द मैनेजमेंट हैज़ मेंशन्ड इन देयर
investor presentation. Overall, very good result, I would say, in Q1. Let me just now go to the company's कॉन्फ्रेंस कॉल. सो कॉन्फ्रेंस कॉल में बेसिकली कंपनी ने जो इसमें जो गाइडेंस की बात करी है, सो कंपनी हैज़ ऑब्वियसली their promoters are very confident, and they have basically overhauled their existing software system, जो इनका IT बैकबोन है. They have overhauled and they have invested a lot in their technology in their back end to make their business scalable. एसेट क्वालिटी का जहाँ तक सवाल है, तो एसेट क्वालिटी हैज़ बीन स्टेबल, and also the borrowings and liquidity and funding strategy is also, like, company is maintaining liquidity buffer to strengthen its balance sheet, and funding में the company is tied up with, as I said, banks, NBFCs, and both private and public sector banks. Now coming to the expansion plan, so company is looking forward to expand into UP and MP mostly, and going forward जैसे जैसे ये ब्रांच एक्सपेंशन होगा, उनके ब्रांच को मैच्योर होने में नॉर्मली टेक्स सम टाइम, अराउंड 6 months to 1 year. एक बार ब्रांच जब मैच्योर हो जाता है तो कंपनी को ऑपरेटिंग लिवरेज भी मिलता है. बेसिकली उनका फिक्स कॉस्ट तो फिक्स रहेगा, बट बिजनेस जैसे जैसे बढ़ेगा उस ब्रांच से, ऑब्वियसली उनके पैट में वो ऐड होता जाएगा. तो दे विल गेट ऑपरेटिंग लेवरेज, विच मीन्स उनका रेवेन्यू जिस स्पीड से बढ़ेगा, प्रॉफिट will grow at a higher pace than the sales, because of the branches getting matured and bringing more business. क्योंकि fixed cost तो same होने वाला है, only it will add to the, तो any incremental business will add to the bottom line. So that is the management's very confident statement during the con call. On the guidance part, management has said that they will continue to grow at 30 to 35% CAGR. Their AUM and PAT growth दोनों ही 30 से 35% CAGR से ग्रो होते रहेंगे, and even 100 crore का PAT भी they can touch by FY27. So currently we are in FY26. So by the end of next financial year, their PAT will touch somewhere in the range of 85 to 100 crore. So in current year, how much how much PAT did they do? Just sec. Yes. So in FY25 their PAT was 38 crore. So what they are saying is in just 2 crore, in just 2 years, from FY25 to FY27, their PAT will become 2.5 times. 2.5 गुना से बढ़ जाएगा उनका PAT. So that's a very confident guidance by the management. Some more important points which I wanted to discuss. I think I have covered most of them. Yes, so management is quite bullish on this. One important point I want to say that अभी जब से GST कट आया है in I think 2 weeks back, तो तब से auto ancillary is one of the sector which is positively impacted by GST cut. So उसकी वजह से people are rushing to buy 2-wheeler, 4-wheeler, 3-wheelers, because again it is clashing with the festive season as well. क्योंकि अभी फेस्टिव सीजन भी चालू हो गया, उसके बाद देयर इज मैरिज सीजन भी चालू हो जाएगा. सो दिस कंपनी विच डील्स इन ऑटो एंसिलरीज, इन ऑटो लोन्स, I think it has a very good opportunity to grow its business in Q2 and Q3 because of this tailwind. क्योंकि सडन GST कट की वजह से there is sudden rise in demand to buy automobile, whether it is second hand or a completely new vehicle. And since this company majorly deals into auto loans, this will definitely benefit this company in the coming quarters. So I expect this company to do very well in coming quarters.
इनफैक्ट मैनेजमेंट का तो गाइडेंस था कि दे विल कंटिन्यू टू ग्रो बिटवीन 30 to 35% CAGR. Management has company has beaten their guidance because they grew by 43%. Their AUM grew by 43% and PAT grew by 88%. तो एक तरह से अपनी गाइडेंस को उन्होंने बहुत अच्छे से बीट किया. और अभी जो GST कट की वजह से तो एक्स्ट्रा डिमांड, जो इंक्रीमेंटल डिमांड आएगा, सो आई एम एक्सपेक्टिंग इवन बेटर growth in coming quarter. But again, it is all situational depend. We will have to see उनका actual में result कैसा था, because again it is more of a speculation, but that is what my analysis says. So let's see their Q2 numbers when they release it in next month, and I am tracking this. Again, this video is just for study purpose, so don't take it as a investment advice. आप इसको कमेंट में आप डालिए इफ एनीथिंग आई हैव मिस्ड और एनी नेगेटिव पॉइंट्स अबाउट दिस कंपनी विच यू वांट टू टेल मी, यू वांट टू हाईलाइट. कंपनीज के ब्रांचेस का भी एक्सपेंशन का प्लान काफ़ी अच्छा है, विच आई एम नॉट सीइंग हियर, बट कंपनी वांट्स टू एक्सपैंड इन यूपी एंड एमपी, बट नंबर ऑफ ब्रांचेस कंपनी हैज नॉट मेंशन्ड एट प्रेजेंट. Coming to the technical part, I mean the price of the stock. So currently it is trading at a price earning of 16. Now company and price to book of 1.5, which is I think a very good valuation at this time. But they also, it depends upon company's performance in Q2 and Q3. Q1 में तो performance definitely बहुत अच्छा रहा है, and I am definitely tracking this company. So thank you. Just give your feedback if you have any view on this, any additional view on this. Thank you guys.